तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, उनके नाम क्या है, वो कब किया जाता है, यानी क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप करोगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और सारे टेस्ट लगभग मैंने कवर कर लिया है। तो उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों उसमें जो सबसे पहले टेस्ट आता होता है डायबिटिक टेस्ट। अब डायबिटिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला आता होता है ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर दोस्तों तीन तरह का होता है। एक होता है फास्टिंग शुगर, दूसरा होता है पीपी यानी कि पोस्ट प्रेंडल शुगर, तीसरा होता है रैंडम शुगर। अब बात करते हैं फास्टिंग शुगर के बारे में। दोस्तों फास्टिंग शुगर मतलब कि 10 से 12 घंटे अगर आप बिना खाए पिए ब्लड सैंपल दे के चेक कराते हो तो उसको बोला जाता है फास्टिंग शुगर। पीपी के लिए दोस्तों खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप ब्लड सैंपल देते हो शुगर जांच के लिए, नहीं खाना खाए उसके 2 घंटे बाद, तो उसको बोला जाता है पीपी यानी कि पोस्ट प्रेंडल शुगर। तीसरा आता है रैंडम शुगर, यानी कि आप कभी भी जब आपको लगे तब सैंपल देके आपने शुगर का जांच करा लिया, उसको बोलते हैं हम रैंडम ब्लड शुगर। फिर जो डायबिटिक टेस्ट आता है दोस्तों वो होता है HbA1c टेस्ट। इसमें दो तरह से किया जाता है दोस्तों। HbA1c एक पहला तो या तो 3 महीने के बाद किया जाता है और दूसरा 6 महीने के बाद किया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है इससे हमें हमारा जो डायबिटिक है उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसके रेशियो को बताता है कि हमारा जो मेडिसिन चालू है, जो हमारा डाइट चालू है, जो हमारा जीवन गति चालू है, हम किस तरह से उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आता है दोस्तों HbA1c के बाद आता है OGCT यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है GCT यानी कि ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट। ये सब के सब बायोकेमिस्ट्री में लिखा है, लेकिन ये शुगर से रिलेटेड सारे टेस्ट, तो ये शुगर के अंदर सब आते हैं और शुगर के लिए हमें जांच किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्ट होता है वो किडनी के लिए किया जाता है, यानी किडनी की प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को तो उसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम टेस्ट करते हैं क्रेटिनिन टेस्ट करते हैं, यूरिया टेस्ट करते हैं, GFR टेस्ट करते हैं और 24 आवर्स क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रोटीन और यूरिन एल्बुमिन किया जाता है ये किडनी के लिए। और दोस्तों जो GFR होता है, GFR से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी किडनी की स्थिति है वो कितने ब्लड पर मिनट में फिल्टर कर रहा है, यानी किडनी हमारी कितनी खराब हो चुकी है, कितना अच्छा है। ये जो GFR है ये बताता है, यानी किडनी की स्थिति को क्लियर करता है। तो ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट आते हैं सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हैं और किडनी के लिए टेस्ट किया जाता है। तो याद रखना ये सारे टेस्ट किडनी के लिए ही किया जाता है। उसके बाद से आता है जो टेस्ट वो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह से किया जाता है, एक किया जाता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है यूरिन इलेक्ट्रोलाइट। तो ज़्यादातर लैब में आप देखोगे तो वहाँ पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट ही प्रेफरेंस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन अगर पेशेंट सीरियस कंडीशन में है तो उस अवस्था में यूरिन के इलेक्ट्रोलाइट भी डॉक्टर बोलते हैं करने के लिए कि यूरिन के थ्रू सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट कोई पास हो रहा है कि नहीं। बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, तो उसमें आता है सोडियम, उसके बाद से पोटेशियम, फिर क्लोराइड और बायोकार्बोनेट। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर इन सब चीज़ों की जांच किया जाता है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बायोकार्बोनेट। तो मोस्टली रूप में ये किडनी से रिलेटेड ही टेस्ट होता है। यानी कि अगर किडनी का टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर जो भी डॉक्टर होते हैं वो किडनी के साथ साथ इस टेस्ट को भी प्रेफरेंस करते हैं हमें करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है दोस्तों इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स आते हैं और इसीलिए शायद इसके प्राइस या जो रेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं LFT के लिए, यानी कि पूरी जांच होती है लीवर की हमारी। जहाँ तक हम बात करेंगे उसमें टेस्ट के लिए, तो उसमें टेस्ट होता है टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, उसके बाद SGP यानी कि LT, SGOT यानी कि AST, GGT, उसके बाद से AG रेशियो, यूरिन प्रोटीन, यूरिन एल्बुमिन, अल्कालाइन फास्फेट, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। दोस्तों ये जितने सारे टेस्ट हैं ना ये सब परफॉर्म किया जाता है लीवर के लिए, यानी कि हमारे लीवर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, लीवर की स्थिति क्या है, जिसमें जो बिलिरुबिन का जो टेस्ट होता है उससे पता चलता है पेशेंट को जॉन्डिस वगैरह हुआ है कि नहीं है। HCOT और HOPT से पता चलता है पेशेंट को कौन से टाइप का लीवर डिसीज हो चुका है, यानी कि उसके लीवर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। इसके बारे में वीडियो मेरे चैनल पर है, अब उसको जाकर देख सकते हो। एज रेशियो जो है यानी कि ये एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो कितना है हमारे बॉडी में, इससे हमारे एज रेशियो को पता चलता है। यूरिन प्रोटीन और यूरिन एल्बुमिन मतलब ये होता है कि
जब हमारा किडनी ठीक से फिल्टर नहीं करती है या हमारे बॉडी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रोटीन या एल्बुमिन बनता है तो वह यूरिन के द्वारा पास होता है। तो हम यूरिन प्रोटीन और यूरिन एल्बुमिन भी ये टेस्ट करते हैं एलएफटी में, जिससे हमें ये पता चल सके कि कितनी मात्रा में अगर हमारे ब्लड में अगर प्रोटीन और एल्बुमिन कम है तो यूरिन के द्वारा पास होता है। तो यूरिन से हम चेक करते हैं कि कितनी मात्रा में जो प्रोटीन और एल्बुमिन है हमारे शरीर से बाहर निकल के जा रहा है, या अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये टेस्ट कराया जाता है एल्बुमिन और प्रोटीन। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आता है दोस्तों, ये आता है लिपिड प्रोफाइल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, हमारे शरीर में कितने कोलेस्ट्रॉल है वो सब जांच किया जाता है, जिसके अंदर आता है हमारे पास टोटल कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल किया जाता है, फिर ट्राइग्लिसराइड किया जाता है जो कि एक फैट यानी कि वसा होता है, फिर एचडीएल जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है हमारे शरीर के लिए, और एलडीएल यानी कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो अगर आपके शरीर में दोस्तों अगर एचडीएल की मात्रा अगर ज़्यादा है तो आप स्वस्थ महसूस करोगे। एलडीएल नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी अगर एलडीएल बढ़ता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर हार्ट के पेशेंट के लिए। तो अगर किसी पेशेंट को अगर हार्ट का दिक्कत हो तो उसके लिए भी लिपिड प्रोफाइल डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं। फिर आता है कार्डियक मार्कर, यानी कि दोस्तों अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को चेस्ट में पेन वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में कार्डियक मार्कर में ये सब टेस्ट किया जाता है, जैसे कि CKMB, सीकेना, ट्रोपोनिन आई और टी होता है, इसमें LDH होता है, HSCRP होता है, मायोग्लोबिन होता है। ये सब के सब कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उन सब के लिए डॉक्टर प्रेफरेंस करता है। अगर किसी पेशेंट को पहले से हुआ है या किसी को अगर चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है या सांस लेने में अगर दिक्कत भी हो रही है कुछ कंडीशन में, तो उस टाइम भी ये कार्डियक मार्कर के अंदर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये टेस्ट है और इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद कुछ मिनरल टेस्ट होते हैं जो कि किया जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फेरेटिन, ये कुछ मिनरल्स टेस्ट है जिसको भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोसेस किया जाता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम कितना है, यानी कैल्शियम जो कि हमारे हड्डी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम को जैसे हमारी हड्डी मजबूत होती है तो ये सब जाँच किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम हो गया या आयरन हो गया, शरीर में आयरन की मात्रा कितनी है, इन सब की जांच किया जाता है और इस सब के सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं, यानी कि मिनरल्स प्रोफाइल में मिनरल्स अगर डॉक्टर बोलता है तो सब किया जाता है। फिर आता है कुछ विटामिन के भी टेस्ट होते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी विटामिन है। विटामिन में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ टेस्ट के आपके नाम बता दे रहा हूँ जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B9 होता है, विटामिन B12 होता है जो कि ज़्यादा लोगों को B12 किया जाता है, विटामिन C होता है, विटामिन D3 जो कि B12 और D3 ये मोस्टली ज़्यादातर लोगों को जो सिटी में लोग रहते हैं उनको कराया जाता है। विटामिन E होता है, विटामिन K और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड दोस्तों ये होता है कि जिससे कि हमारे शरीर में कितने खून है, कितना खून बन रहा है, शरीर को मजबूती मिल रही है कि नहीं, इसके लिए फोलिक एसिड का भी टेस्ट किया जाता है। और जो B12 और जो D3 ये कॉमन बेसिस पे ज़्यादातर लोगों को किया जाता है, खासकर सिटी के लोगों को। D3 को तो पता है कि सूर्य की किरणों से हमको विटामिन D मिल जाता है, लेकिन जो सिटी में लोग रहते हैं जिनको AC के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए D3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो टेस्ट कराते रहते हैं और चार्जेस भी इसके बहुत ज़्यादा है। फिर आता है ट्यूमर मार्कर, यानी कि कैंसर और से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि CEA, HCG और CA125, CA99.9 या PSA, ये सब के सब हमारे कैंसर से रिलेटेड है और जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये सब बड़े बड़े स्पेशल लैब में प्रोसेस किया जाता है। एक रूटीन लैब के अंदर ये सब टेस्ट बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत कम लोग परफॉर्म भी करते हैं इसको। फिर आता है हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल के अंदर दोस्तों आपको TFT टेस्ट हो जाएगा। TFT के अंदर ये 3 पैरामीटर आते हैं, T3, T4 और TSH, ये तीनों हार्मोनल का अंदर आता है। फिर FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडियोल, ये सब के सब हार्मोनल टेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग TFT का टेस्ट कराते हैं जिसमें T3, T4, TSH ये कॉमन बेस पे ज़्यादातर लोगों का यही कराया जाता है, जिसमें TSH सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, TSH का वैल्यू। फिर उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में दोस्तों कुछ और टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, एमाइलेज, लाइपेज, CRP, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये सब के सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक।